मेवात के पुनहाना में नायब तहसीलदार के तबादले की मांग को लेकर तहसील के वकीलों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन को समर्थन देने जिला मेवात बार एसोसिएशन के प्रधान मकसूद और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी रईसा खान पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवार रहे हाजी अख्तर हुसैन भी शामिल हुए, जिन्होंने पूरी तरह से पुनहाना के वकीलों का साथ देने को कहा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। पुरानी तहसील पुनहाना के पास धरना दे रहे वकीलों के धरने में शामिल होने पहुंचे नूह बार के प्रधान ने साफ कहा कि जब तक नायब तहसीलदार नरेंद्र भारद्वाज का तबादला यहां से नहीं किया जाता तब तक वे अपना कामकाज बंद रखेंगे। मंगलवार को वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, तो वहीं पुनहाना तहसील में नरेंद्र भारद्वाज नायब तहसीलदार अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए हैं, जिनका व्यवहार आम लोगों व वकीलों के प्रति बेहद ही खराब है। वे सप्ताह में 1-2 दिन ही आते हैं, जिससे लोगों को अपनी ज़रूरी कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्ट्री व अन्य सरकारी कार्यों के लिए वकीलों को भी भटकना पड़ता है। वकीलों ने कहा कि रजिस्ट्री पर साइन करने की एवज में यहाँ रिश्वत मांगी जाती है। नूह के बार प्रधान ने कहा कि एसडीएम को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया था और उसी दिन से तहसील पर सभी कामकाज बंद है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वकीलों ने कहा है कि सोमवार को हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांग पर तहसीलदार का तबादला नहीं होता तो नूह की सभी बार एसोसिएशन में काम बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे वकीलों में नाराजगी है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री चौधरी रईसा खान ने कहा कि धरना दे रहे वकीलों को हमारा पूरा समर्थन है। वकील जनता की भलाई के लिए मांग कर रहे हैं। प्रशासन को मांगे मान लेनी चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री रईसा खान ने कहा है कि डीसी साहब से बात करूंगा और जल्दी नायब तहसीलदार का तबादला करा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। मंत्री जी वकीलों के धरने पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? क्या नहीं, जो ये प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से तहसीलदार का रवैया है, वो बिल्कुल उसके हम 100% खिलाफ हैं और इसके लिए ये लड़ाई कहीं तक भी हमें ले जानी पड़ेगी, हम जाएंगे। और मैं समझता हूँ मंडे को हम डीसी साहब से एक बार मिलेंगे, वकील साहब जाएंगे, मैं भी जाऊँगा, और भी जो साथी चलेगा पॉलिटिकल चले। और उसके बाद अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम मंत्री जी से सीएम साहब से मिलकर इसका हल करवाएंगे। मंत्री जी, पिछले 4 दिनों से कामकाज बंद है, पूरी तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासनिक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्या मानते हैं? देखो, लापरवाही सबके सामने, सब कुछ आपके सामने आ रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे तो कल ही पता चलता। मंडे तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं तो इतना ही कहूँगा। और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका हम सरकार पे इलाज भी करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी, नूह से पुनहाना पहुंचे हैं और यहाँ पर जो वकीलों का धरना है आज चौथा दिन होने को है, आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या कुछ सहमति देंगे? क्या अभी हमारी डीसी साहब से बात हुई है फ़ोन पे। हमारी यहाँ की पुनहाना की जो भी समस्याएं हैं वो डीसी साहब ने अभी टाइम दिया है मंडे का। मंडे को एक बार डीसी साहब से हम मिलेंगे, पुनहाना बार भी और नूह बार भी। अगर डीसी साहब हमारी समस्या का समाधान करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर डीसी साहब हमारी समस्या का समाधान नहीं करवा पाते हैं, फिर ये जो संघर्ष है ये बड़े लेवल पे जाएगा और जितनी भी हरियाणा में बार हैं सभी को हम कॉल करेंगे और सभी बारों में इसके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। ये धरना चालू हुआ था शुक्रवार तक, आज तक भी कहा था, क्या धरना आगे जारी रहेगा या आज समापन कर दिया जाएगा? नहीं, आज समापन बिल्कुल नहीं होगा। अगर मंडे को डीसी साहब कोई समाधान करा देते हैं, यहाँ से इस तहसीलदार का ट्रांसफ़र करा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो धरना आगे चालू रहेगा। प्रधान जी, 4 दिन आज धरना को होने को है और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्या मानते हैं? देखो, प्रशासनिक अधिकारी अगर यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि जहाँ पे बार का मसला होता है, ये बार का मसला नहीं है, ये इलाके का मसला है। क्योंकि जो करप्शन के जो आरोप लग रहे हैं वो बार नहीं लगा रही, पूरा इलाका लगा रहा है। और ये
बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ जी, हाँ नेताजी, आप वकीलों के धरना में पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है। क्या कुछ आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ में सारे वकील साहिबान, सारे अजनबी टाइपिस्ट, सब साथी हमारे एक परिवार है। मुख्यालय के सभी मुख्यालय बैठे हैं। इसमें हमारा वजन बढ़ाने के लिए जिला प्रधान भाई अफसू जी आए हुए हैं और हमारा प्रधान अरुण जी, पुनाहाना के बार के प्रधान रशीद साहब और वकील साहब। ये जो है जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ कभी रुकती नहीं, क्योंकि लोगों को इंसाफ दिलाना वकीलों का काम है। तो वकीलों ने लोगों की आवाज़ पहचान कर करप्ट तहसीलदार, एक करप्ट अफसर, भ्रष्ट अफसर, जिनसे लोग परेशान हैं, जिनके करैक्टर पे भी दाग लग रहा है कि वो औरतों से अलग बातें करता है और उनको कई तरह की उनकी हरकत ऐसी है जो वकील साहिबान के जहन में बैठकर लोगों की आवाज़ पर इन्होंने धरना दिया है। इस धरने में आज हमको मालूम हुआ, हम भी आए हैं। हम वकील साहिबान के इन सब के साथ हैं, हमारे भाई हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके कंधे से कंधे मिला के साथ देंगे और हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। सर, पिछले 4 दिनों से वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। जायज़ मांग है, ना कि इनकी अपनी मांग, जनता की मांग है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना में नहीं पहुंचा है किसी तरह का। क्या मानते हैं? देखो, अधिकारियों का ऐसे धरने पर नहीं पहुंचना बड़े शर्म गैरत की बात है। बार के प्रधान ने भी डीसी को बात की है, डीसी तक बात पहुंचाई है। हमने भी जिलाध्यक्ष को, बीजेपी के जिलाध्यक्ष को बात पहुंचाई है और ऊपर भी नेताओं को, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत जी को भी बात पहुंचाई है प्रोफेसर हंसराज जी के द्वारा। तो उनको आना चाहिए बात सुनने के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन के बगैर सब कुछ अधूरा है। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो गैर इंसाफ़ी है और उनको आना चाहिए बात सुनने के लिए। इनको इंसाफ होना चाहिए। वकील साहब ने कहा है कि हम बार के प्रधान ने सोमवार को डीसी साहब से मुलाकात करेगा हमारे ग्रुप। अगर वहाँ डिमांड पूरी हो जाती है तो मंगलवार को हम बार एसोसिएशन की जिला लेवल पर हड़ताल करेंगे और बाकायदा और बारों से भी हम बात करके हम इनके साथ जुड़ेंगे कंधे से कंधे, को हम भाई आपस में दूसरे के। जब भी कोई मौका आया है तो वो बार एसोसिएशन, वकील साहब, बुद्धिजीवी, हाई जेंडरी में आते हैं। इनकी हड़ताल और इनकी मांग पूरे क्षेत्र की मांग होती है, पूरे इलाके की मांग होती है। तो हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है जल्द इंसाफ मिलेगा या वो भ्रष्ट अधिकारी से निपटारे मिलेगा।